जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है। तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया अक्सर वही लोग ढूंढते हैं जिनके पास लगाने के लिए पैसा नहीं होता है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है, जो गरीब होते हैं। तो उस कंडीशन में देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों, अगर आप भी कोई लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री भी हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ कुशवाहा और आप देख रहे हैं प्रो कमाई यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लागत से शुरू होगा और ये लगभग बिल्कुल ही रिस्क फ्री बिज़नेस है और इसकी जो डिमांड है, जो स्कोप है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये रोज़मर्रा की चीज़ों में जैसे ज़रूरत होती है तो इसकी भी डेली इसका यूज़ होना है। तो इस चीज़ का यूज़ हमेशा पड़ते रहना है और इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। अगर आप चाहें तो इसको अकेले स्टार्ट कर सकते हैं या तो चाहे आप इसको एक टीम बना के स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो बिज़नेस आइडिया है वो है क्लीनिंग सर्विसेज का बिज़नेस आइडिया। अब दोस्तों, क्लीनिंग का नाम सुन के आप भाग मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है। तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया अक्सर वही लोग ढूंढते हैं जिनके पास लगाने के लिए पैसा नहीं होता है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है, जो गरीब होते हैं, है ना, उन्हीं के लिए होता है। तो उस कंडीशन में देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। अब इसमें भी बहुत लोग बोलेंगे कि क्या मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्लीनिंग का काम कैसे करूँ। तो इसमें अब मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों। अब आपको अगर पैसा कमाना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये सब बातें ठीक हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्लीनिंग सर्विसेज जो बिज़नेस है, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आप कई सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहली जो है क्लीनिंग सर्विसेज में सबसे पहली जो है वो होता है वाटर टैंक क्लीनिंग, यानी कि पानी की टंकी की सफाई। जो छोटे मोटे शहर है वहाँ भले ही ये इतना पॉपुलर ना हो, बट जो थोड़ा अच्छे शहर हैं उसमें वाटर टैंक क्लीनिंग जो है वो बहुत ही हाई डिमांडिंग सर्विस है। लोगों को अपने घरों की, ऑफिस की टंकी की सफाई करवानी होती है, तो वहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद करे। तो उसके लिए वहाँ पे बाकायदा एक टीम या क्लीनिंग सर्विसेज वाले जो होते हैं उनसे कांटेक्ट किया जाता है। वो उनका मतलब साल का पैकेज बना देते हैं कि हम क्वार्टरली हर 3 महीने में एक बार साफ़ करेंगे या हर महीने में एक बार साफ़ करेंगे। इस तरीके से भी वो कोट करते हैं प्राइस, और या पर विज़िट के हिसाब से भी करते हैं। 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जितनी बड़ी टंकी हुई, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की हुई, ये सब डिपेंड करता है उस पर। तो आज हम ओवरऑल क्लीनिंग सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो जिसमें हम सिर्फ एक ही सर्विस के बारे में डिटेल में नहीं बात करेंगे, इसमें हम 3-4 और सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिए आप, और जिसमें से अगर आपको कोई लगता है कि ये सर्विस मुझे करनी है, इस पर काम स्टार्ट करना है, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। मैं फिर एक डिटेल्ड में हर सर्विसेज के बारे में एक वीडियो लाऊंगा और उसको बताऊंगा कि इसको आप कैसे मार्केट में जाके इस पर पैसे कमा सकते हैं, कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे, कैसे आपको काम लाना है, कैसे क्लाइंट ढूंढने हैं। तो ठीक है, पहला हमने बताया वाटर टैंक क्लीनिंग। अब दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो है वो दोस्तों है विंडो क्लीनिंग। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर, 15 फ्लोर, इस तरीके की, उनमें जो है विंडो क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इवन जो लोग हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो भी इस सर्विस को लेते हैं। उनको भी अपनी विंडो की क्लीनिंग करवानी होती है। तो दूसरे नंबर पे आती है विंडो क्लीनिंग सर्विसेज। दोस्तों, इंडिया में तो अभी ये कुछ सालों से ही थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है, बट ये फॉरेन कंट्रीज में, यूएसए, यूके जैसी कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर सर्विस है ये दोनों, वाटर टैंक क्लीनिंग और विंडो क्लीनिंग सर्विसेज। यहाँ तो लोग ऐसे ही इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देसी तरीके से, बट बाहर जो है वो बड़ा ही इसको वेल मैनेज तरीके से अपनी वेबसाइट बना के, कंपनी रजिस्टर्ड करवा के, बिल्कुल इस तरीके से काम होता है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक यूके की बंदे की वेबसाइट के लिए कुछ काम आया था, उसका यही क्लीनिंग सर्विसेज का काम था। तो उनका क्लीनिंग सर्विसेज में वाटर टैंक क्लीनिंग, विंडो क्लीनिंग, सीवेज क्लीनिंग, जिसको हम लोग अपने यहाँ सीवर टैंक, वो क्लीनिंग, उसकी सर्विसेज थी। उस वेबसाइट का मैं दोस्तों नाम भी बता देता हूँ, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। उसका नाम है purplegiraffe.uk डोमेन है, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम की है। मैं डिस्प्ले करा दूंगा ये, तो आप जाके उसको विज़िट कर सकते हैं।
अब दोस्तों इसमें नंबर 3 पे जो सर्विस आती है वो है सोफ़ा क्लीनिंग। दोस्तों सोफ़ा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसको ऐसे ही घर पे लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। तो ये जो एक सर्विस है इसको भी स्टार्ट किया जा सकता है क्लीनिंग सर्विसेज के तौर पे। इसमें भी ऑफिसेज हुए, जो हाई सोसाइटी के लोग हुए, उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और नंबर 4 पे दोस्तों एक सर्विस है जो कि है टॉयलेट या बाथरूम क्लीनिंग सर्विसेज। बाथरूम में काफ़ी दीवारों पे दाग स्टेन वगैरह पड़ जाते हैं जो कि, और सिंक हुआ, वॉश बेसिन हुआ, जो अगर टाइम से साफ़ ना करो तो उनमें काफ़ी स्टेन, काफ़ी दाग पड़ जाते हैं पानी के, जो जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। तो इसके लिए भी लोगों को प्रोफेशनल जो काम करने वाले लोग हैं, सर्विस देने वाले, उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक ये सर्विस भी है जो लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है। और दोस्तों लास्ट नंबर में इसमें क्लीनिंग सर्विस आती है, वो है कार क्लीनिंग सर्विस। कार क्लीनिंग, एक तो दोस्तों आपने देखा होगा कार वॉशिंग सेंटर होता है। इस पर अगर आपको डिटेल्ड एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम इस पर भी एक डिटेल बिल्कुल वीडियो लेके आएंगे, कैसे आपको कितने बजट में स्टार्ट करना है, कैसे मार्केट करना है, क्या प्राइस रखना है। तो ओवरऑल इस पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। बट अभी जो बता रहे हैं कार क्लीनिंग, ये आपको कार वॉशिंग सेंटर नहीं खोलना है, बट आपको क्लाइंट या कस्टमर के घर जाके, उनके ऑफिस जाके, जहाँ भी उनको नीड हो वहाँ उनको उनके जगह पे जाके वहाँ पे उनको सर्विस देनी है। तो ये है दोस्तों कार क्लीनिंग सर्विस। अब जो दोस्तों हम इसमें अगले पॉइंट पे आते हैं, वो ये है कि इसमें क्लीनिंग में हमें किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लीनिंग में जैसे आपको कुछ केमिकल्स हुए, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ड्राई क्लीनर हुआ, एक वाटर जेट स्प्रे गन टाइप की आती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं, वो ये है कि इसको सर्विसेज तो हमने जान ली, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है मार्केट में, कस्टमर कैसे ढूंढने हैं, काम कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में बात करना है। दोस्तों देखिए, इसकी सर्विस जो है वो 2 जगह पे पड़ेगी। एक जो रेजिडेंशियल लोग हैं, हाउसेज हैं, जो इंडिविजुअल्स है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी लोगों को अपने घरों में कराने की। और जो दूसरा है वो कॉरपोरेट हुए, ऑफिसेज हुए, वहाँ पे इसकी ज़रूरत हुई। तो दोस्तों हम इसमें पहले जो कैटेगरी के लोग हैं, जो रेजिडेंशियल हुआ, जो इंडिविजुअल हुए, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे आपको कैसे स्टार्ट करना है। और मैं दोस्तों रिकमेंड आपको यही करूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और अगर आप अभी अकेले हैं, आप टीम नहीं हायर कर पाते हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो इस काम को अकेले ही स्टार्ट करें और रेजिडेंशियल में स्टार्ट करें। उससे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। कभी आपका थोड़ा बहुत काम ख़राब भी होता है तो चलता है, इतना कोई इसमें वो नहीं हो जाएगा। अगर आप कॉरपोरेट में करेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड की इमेज का सवाल होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अभी पहले रेजिडेंशियल में स्टार्ट करिए, 1 साल 6 महीने। उसके बाद आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाए अलग अलग चीज़ों का, उसके बाद आप इसको कॉरपोरेट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल में स्टार्ट करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो ये बता देते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले तो आपको लोगों के पास जाएंगे तो उनको दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए कि मैं एक काम करता हूँ। तो अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवा लीजिए 2-3 रुपए का, 5 रुपए का एक पड़ता है, 3 रुपए का। तो अपना 100-200 कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रिंटर के पास अगर जाएंगे तो वो आपको डिज़ाइन करके और प्रिंट करके दे देगा। या बहुत सी ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे विस्टा प्रिंट हुआ, वहाँ पे आप अगर अपना डिज़ाइन अपलोड करेंगे और वहाँ पे उनका जो प्लान होता है 100 कार्ड का, 200 कार्ड का, एक साइड प्रिंट होना है कि 2 साइड प्रिंट होना है, कहीं भी उसमें जो भी प्लान आप चूज़ करेंगे वहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आप डिज़ाइन अगर आपको ऑनलाइन करना है और आपके पास डिज़ाइन नहीं है तो बहुत सी ऐप आती हैं, आप उससे डाउनलोड करके कर सकते हैं। कैनवा एक टूल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करें, हम भी जो ग्राफिक डिज़ाइन, और मैं जो एक एजेंसी चलाता हूँ उसमें डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, ये सारा काम होता है। तो आप हमें भी
कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्प्ले करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करके उसका प्राइसेस अपना पूछ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। विजिटिंग कार्ड, ठीक है दोस्तों, विजिटिंग कार्ड हो गया। उसके बाद एक आता है अगर आप ऑफिस लेना चाह रहे हैं तो गूगल ऑफिस ले लें, कोई कम प्राइस पे देख लें जिसका रेंट सस्ता हो, 3-4 हज़ार रुपये महीना। तो वहाँ पे ऑफिस अपना खोलें और एक बैनर बनवा लें, बैनर लगा लें। उसके बाद जो एक गूगल माई बिज़नेस में लिस्टिंग होती है वो करवा लें। लिस्टिंग करवाने से क्या होगा, जैसे कोई गूगल में सर्च करेगा आपके आसपास के एरिया में कि क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, तो उस लिस्टिंग में आपका भी नाम दिखाएगा, वहाँ से आपको इंक्वायरी आएंगी, काम मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें और प्रोफेशनल दिखना है तो अपनी एक वेबसाइट बनवा ले। वेबसाइट बहुत कम रेट में बन जाती है, 5,000 रुपये साल में बन जाएगी, समझ रहे हैं, 400 रुपये महीना, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो वेबसाइट अगर आपको बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्राइसेस कोट करके बता देंगे कि किस तरीके की वेबसाइट इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बेसिकली बिल्कुल सिंपल 4-5 पेज की वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप क्या क्या सर्विसेज देने वाले हैं उसकी डिटेल बता सकते हैं और अपने बारे में इस तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट करते हैं मुझे तो मैं आपको बता दूंगा इसमें किस तरह की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है और कितना चार्ज आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा आप हो सके तो अपना YouTube चैनल बना लीजिए, स्टार्टिंग में बना के रख लीजिए, जैसे जैसे आपका काम आए तो वहाँ जो आपने काम किया उसका वीडियो पहले जाके वीडियो बनाइए कि जब गंदा था तब कैसा था, फिर क्लीन करने के बाद का उसको वीडियो बनाइए कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है वहाँ पे। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ अपना काम पोस्ट करते रहिए। आजकल ऑनलाइन ज़माना है, कौन कहाँ से ढूंढ के आ जाए कुछ पता नहीं है, तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव रहिए, वहाँ पे अपना काम पोस्ट करते रहिए। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में काम लाने के लिए कि आप पैम्फलेट बनवा सकते हैं। ठीक है, पैम्फलेट बनवाइए, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप बनवा लीजिए, 1,000, 2,000, 5,000, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका रुपया नहीं लगेगा, 4-5 हज़ार रुपये लगेगा, 50-60 पैसा पर पीस का रेट आता है उसमें, वो बनवा लीजिए आप। फिर अपने एरिया में आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लीजिए। अब बहुत जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं वो शायद इस सर्विस को ना ले पाएँ, वो इतना पैसा नहीं कमाते और वो सोचते हैं कि हम सारा काम खुद ही कर लेंगे। तो आप थोड़ा हाई सोसाइटी को टारगेट करिए, वहाँ पे जाके वो पैम्फलेट वगैरह जो हैं वो बंटवा दीजिए घरों में। जैसे देखा होगा ना आपने स्कूल का या कुछ भी आपने देखा ही होगा, घर पे लोग डाल के चले जाते हैं, तो वहाँ पे अपना पैम्फलेट डिज़ाइन करवा के अपनी सारी सर्विसेज, अपना नंबर, और अगर आपने ऑफिस ले रखा है तो ऑफिस का एड्रेस, ये सारा कुछ उसमें डाल के और वहाँ पे बंटवा दीजिए, प्रिंट करवा के बंटवा दीजिए वहाँ पे। तो जिसके थ्रू स्टार्टिंग में ही आपको हो सकता है कुछ इंक्वायरी है, हो सकता है वहाँ से कुछ काम मिल जाए। अब दोस्तों स्टार्टिंग के लिए अगर आप अकेले हैं तो इसमें मैंने 4-5 सर्विसेज बताई, जैसे कि वाटर टैंक क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग और विंडो क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, इस तरीके की मैंने 5-6 सर्विसेज बताई। अगर आप अकेले ही स्टार्ट कर रहे हैं और पहले से अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सारी सर्विसेज में मत करिए, आप उनमें से 1-2-3 सर्विस चूज़ करिए। जैसे कि स्टार्टिंग के लिए आप पहले चूज़ कर लीजिए, एक तो आपका वो वाटर टैंक क्लीनिंग, पानी की टंकी की सफाई, दूसरा आप चूज़ कर लीजिए कि कार क्लीनिंग, जो उनके घर पे जाके आप क्लीन करने की सर्विस देंगे, या और भी आप 1-2 चूज़ कर सकते हैं इसमें जो आपको सूट करे, बट 2-3 ही रखिए स्टार्टिंग में। तो उसमें जब एक्सपर्ट हो जाएं तब धीरे धीरे और बढ़ा लीजिए और टीम बढ़ा लीजिए और सर्विसेज भी बढ़ा लीजिए। क्लीनिंग कैसे करनी है वो आप ढूंढिए, आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे। अब मैं क्लीनिंग के बारे में इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, उसके बारे में आप जो उसमें एक्सपर्ट लोग, मैं तो बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ कि ये डिमांडिंग है। मैंने जैसे बता दिया, इसमें कुछ केमिकल्स लगेंगे, और अगर आपको वाटर टैंक क्लीन करना है तो उसमें जो जो इक्विपमेंट्स लगेंगे वो देखिए, आप इससे रिलेटेड आप भी रिसर्च करिए
कि क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, अगर मुझे कोई वीडियो मिलता है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ये आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों इसमें जो है वो मेन मुद्दा आता है कि अपना प्राइस कैसे कोट करेंगे, कितना चार्ज हम बताएं कस्टमर को कि वो हमसे सर्विस ले ले, ठीक है, कितना हमें काम मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। पहला तो है पर विज़िट का चार्ज, कि आपकी टंकी अगर हम एक बार साफ़ करने आएंगे तो हमारी इतनी फ़ीस है। जैसे आप छोटे शहर से हैं, जैसे कि मान लीजिए बरेली, गोरखपुर और कानपुर, ठीक है दोस्तों, मैं बेसिकली यूपी से हूँ तो मैं यूपी के सिटीज़ बता रहा हूँ, और भी आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए कौन सी सेकेंड टियर सिटीज़ हैं, उसके हिसाब से वो प्राइस रखिए। टियर 2 सिटीज़ हैं तो वहाँ पे आप 200-250 रुपये रखिए वाटर टैंक क्लीनिंग का, और जितने साइज़ का कितनी कैपेसिटी का वाटर टैंक है उस हिसाब से प्राइस रखिए। और मेट्रो सिटीज़ में है तो थोड़ा वहाँ पे 300 रुपये रख लीजिए। ये तो हुआ पर विज़िट का। और इसमें जो अब पर विज़िट में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें पता नहीं कस्टमर आपको कब बुलाए कब नहीं बुलाए। इससे अच्छा एक जो तरीका है वो है AMC का। AMC के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, बट अभी के लिए बेसिकली इतना जान लेते हैं कि AMC मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने उसको साल का मतलब आप दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम आपको 1 साल तक के लिए सर्विस देंगे। 1 साल का पैकेज होगा, उसमें हम हर 2 महीने में या हर 3 महीने में आपकी पानी की टंकी साफ़ करेंगे आके। साल में 5-6 जितना भी आप दोनों में डील फाइनल हो, उस हिसाब से एक प्राइस सेट कर लीजिए। और जो AMC का प्राइस है वो दोस्तों पर विज़िट से, अगर मान लीजिए आपका प्राइस है पर विज़िट का 300, तो अगर साल में कोई पर विज़िट के हिसाब से अगर कराता है 5 बार तो उसका हुआ 1500 रुपये। तो आप AMC में इसका प्राइस थोड़ा कम रखिए, 1250 रुपये या 1200 रुपये, क्योंकि आपको AMC में अगर आपने एक बार उससे डील फाइनल कर ली तो आपको 1200 का 1200 मिलना ही मिलना है। और अगर पर विज़िट के बेसिस पे है तो ज़रूरी नहीं है आपको हर बार बुलाए, वो हो सकता है उसके मन में आ जाए चलो ठीक है काम चल रहा है। तो AMC में प्राइस जो है पर विज़िट के हिसाब से थोड़ा कम रखिए, तो इससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग की सर्विस जो है वो चूज़ करेंगे। दोस्तों ये जो था वो था रेसिडेंशियल के लिए कैसे काम करना है। अब दोस्तों इसमें हम जो आते हैं वो कॉरपोरेट के लिए आते हैं कि कॉरपोरेट में आपको कैसे काम करना है। दोस्तों कॉरपोरेट में काम करना इतना आसान नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, पहले आप रेजिडेंशियल से स्टार्ट करिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप कॉरपोरेट में आइए। कॉरपोरेट में काम करने के लिए आपको क्या है, आपके पास टीम होनी चाहिए कम से कम। अब अकेले तो आप नहीं जा पाएंगे ना, आपके पास 5-6-7 बंदों की टीम होनी चाहिए। आप 20-25 ऑफिसर्स के साथ टाई अप करेंगे तो बंदे भेजने पड़ेंगे वहाँ पे, तो आपके पास टीम होनी चाहिए। बंदों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुई आपकी हुई, तो वहाँ पे आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी एक, और उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से इसमें काम होगा। और उसमें जो है अगर कॉरपोरेट में आप काम कर रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल श्योर शॉट वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से तब आप काम कर रहे हैं। विज़िटिंग कार्ड आपको चाहिए, वेबसाइट चाहिए ही चाहिए उसमें, तब आप जाके वहाँ पे कंपनी में बात कर पाएंगी। मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये हमारी क्लीनिंग कंपनी है, इसका ये नाम है, और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, मैं इससे रिलेटेड हमारी टीम है, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो ये हम सर्विस देते हैं। जो मेन मुद्दा है लोग की कमाई कितनी होगी और इसका स्कोप क्या है। तो कमाई देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि जितना ज़्यादा आप मार्केट कैप्चर करेंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी। अगर आप अकेले हैं तो आप अपने एरिया में भाई कवर कर लीजिए कि मान लीजिए मुझे 100 घर तक पहुंचना है। मान लीजिए वाटर टैंक क्लीनिंग आपका काम है, आप ईयरली 1200 रुपये एक बंदे से ले रहे हैं, तो अगर आप 100 लोगों तक पहुंचेंगे तो 1200
गुणे 100 कितना हुआ? तो दोस्तों ये हो गया 1,20,000 रुपये। ये सिर्फ आप एक सर्विस से कमा रहे हैं, वाटर टैंक की क्लीनिंग से। तो आपका मंथली कितना निकला? 10,000 रुपये। अब जैसे मैंने बताया उसकी सर्विस भी आप दे सकते हैं, कार क्लीनिंग सर्विस, उसका भी आप मंथली 1 या 2 क्लीनिंग रख सकते हैं। उसका भी जो मार्केट रेट है 200 रुपये चलता है पर क्लीनिंग का, तो आप उसकी भी जो ईयरली है तो उस हिसाब से रख लीजिए। अगर पहले डील मतलब दिखा दीजिए, अगर आपको महीने में 1 बार कराना है तो उसी हिसाब से मान लीजिए 200 रुपये रेट है और कोई महीने में 1 बार चूज़ करता है और उसने 1 साल की एमसी ली, तो 200 रुपये और 1 महीने में 1 बार यानी 1 साल में 12 बार, तो 12 दूनी 2400 रुपये हुआ। तो आप उसको एमसी जो है वो थोड़ा कम करके दीजिए, 2,000 रुपये की दीजिए, 1,800 रुपये की दीजिए, जिससे उसको भी कुछ बेनिफिट लगेगा और आपका कस्टमर बन जाएगा 1 साल के लिए आपके साथ। तो ऐसे भी आप 50-60 घर ढूंढिए, तो इस तरीके से आप 20 से 25,000 रुपये करके कमाने लगेंगे इस काम में। और काम आपके पास ज़्यादा हो रहा है तो आप टीम में और लड़कों को लाइए, उनको सैलरी दीजिए, ठीक है, और एरिया कवर करिए, तो और इनकम आपकी बढ़ेगी। और फिर अगर आप कॉरपोरेट में आते हैं तो वहाँ तो फिर जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। कॉरपोरेट का रेट्स भी थोड़ा हाई होता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा आप कमाएंगे। ये कमाई की बात रही। अब स्कोप तो जैसे दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस बिज़नेस की मतलब कभी इसमें मंदी नहीं आएगी। और स्कोप तो सफाई तो लोगों को करवानी ही करवानी है। कार रखेगा आदमी तो उसको क्लीनिंग तो करवानी है, गंदी थोड़ी चलाएगा हमेशा। पानी की टंकी उसमें टाइम से सफाई करवानी है, उसको गंदा पानी नहीं पिएगा, वो गंदा पानी नहीं यूज़ करेगा। तो लोगों को इसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और हाँ दोस्तों, वाटर टैंक क्लीनिंग में जैसे मैंने बताया इसमें और भी आप ऑप्शन आगे जा सकते हैं। जैसे कि आपको टंकी क्लीनिंग सिर्फ अंदर के साइड करवानी है या बाहर के साइड, बाहर से भी साफ़ चाहिए, तो उसका प्राइस अलग बता सकते हैं। अंदर का थोड़ा कम, बाहर का उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम कार में हो गया आपके साथ कि कार केवल बाहर से साफ़ करवानी है आपको, बाहर से और नीचे से, या आपको इंटीरियर भी साफ़ करवाना है, उस हिसाब से इसका भी प्राइस रख सकते हैं। कि कार में आपको साथ में पॉलिश भी चाहिए, इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं आप। और दोस्तों इस काम को आप छोटा मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है आज के टाइम पे क्लीनिंग सर्विसेज के काम में। दोस्तों आपने देखा ही होगा जैसे नोएडा, गुड़गांव जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, इवन मैं कानपुर से हूँ, कानपुर में भी काफ़ी लोगों ने 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा के कार क्लीनिंग सर्विस का बिज़नेस स्टार्ट किया होता है। वो उस तरीके से अच्छी सर्विस देते हैं। तो इस बिज़नेस को आप छोटा मत समझिए, बहुत स्कोप है इसमें और कभी रिसेशन नहीं आएगा इसमें। ये बिज़नेस दोस्तों हमेशा चलना ही चलना है, इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहनी ही रहनी है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है किस तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट करना है, ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल जो है प्रो कमाई, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहें। कोई अपलोड हो वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने जो दोस्त हैं जिनके साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, आप मिल के स्टार्ट करें। और दोस्तों मैंने इससे पहले करीब 5-6 वीडियो और बनाए हैं, तो उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आई बटन पे, और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में आपको दिखेगा कि एक तरफ मेरा रिकमेंडेशन, एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल, कितने तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, उसको 3 वीडियो में हमने कवर किया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो हमने बनाया है, उसमें 9 मैंने ऐसी बातें बताई हैं जिसको अगर लोग फॉलो करें तो बिज़नेस में जल्दी फेल नहीं होंगे। वो बहुत बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, मैंने बहुत डिटेल्ड में उसके बारे में बताया, उसको आप देखिए। उसका भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।